एक बार एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा के पास एक व्यक्ति आता है और कहता है, महात्मा जी, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। महात्मा कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। व्यक्ति कहता है कि हम सभी के पास 2 हाथ, 2 पैर और एक दिमाग होता है और 24 घंटे का समय होता है, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा सफल हो जाते हैं कि सभी उनकी इज्जत करते हैं, सभी उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सफलता की चाहत लिए और एक सामान्य से जीवन जीते हुए इस संसार को अलविदा बोल देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या फ़र्क है दोनों प्रकार के लोगों में? उस व्यक्ति का प्रश्न सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, सफल और असफल व्यक्ति में केवल एक ही चीज़ का फ़र्क होता है और वो है उनकी आदतें। तुम रोज़ क्या चुनते हो, इसी से ये निश्चित होता है कि तुम क्या बनोगे। अगर तुम आराम और आलस्य को चुनते हो तो असफलता निश्चित है। वहीं तुम लगन, मेहनत और दृढ़ संकल्प को चुनते हो तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग अपने आसपास, माता पिता या अपने रिश्तेदार आदि के कारण ऐसे माहौल में बड़े होते हैं जो उन्हें सफलता से बहुत दूर रखते हैं। उसकी आदतें उसे सफल होने से रोकती हैं और उसे ऐसा इंसान नहीं बनने देती जैसा वो बनना चाहता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ खाने, पहनने, घूमने, छोटे मोटे काम करने और मर जाने तक ही सोचते हैं, क्योंकि वो अपने आसपास के अधिकतर लोगों को ऐसा करते हुए देखकर ही बड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में चमत्कारी बदलाव तभी आ सकता है जब वे अपनी सोच, दिनचर्या और रोज़मर्रा की आदतों में बदलाव लाते हैं। वो व्यक्ति कहता है, महात्मन, आपने मुझे आदतों के बारे में तो महत्वपूर्ण बात बताई, क्या आप मुझे भी सफल होने के लिए 5 आदतों के बारे में बता सकते हैं जिनकी वजह से मैं आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत महसूस कर सकूं, समाज में मेरी भी इज्जत हो, लोग मुझसे भी सीखें और मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन सकूं। महात्मा ने कहा, बिल्कुल, आज मैं तुम्हें 5 आदतें बताऊंगा जिनका प्रभाव तुम्हें जल्दी तो नहीं दिखेगा, परंतु अगर तुम इन आदतों को अपना लेते हो तो तुम 99% लोगों से आगे हो जाओगे और सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। महात्मा ने कहना शुरू किया कि पहली आदत जो तुम्हें सफल बनाएगी वो ये है कि अपनी सुबह का नियंत्रण अपने हाथों में लेना सीखो। हर रोज़ हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, या तो सोकर सपने देखते रहें और दूसरा विकल्प कि सुबह जल्दी उठकर अपने सपने को साकार करने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहें। लेकिन दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग पहले विकल्प को ही चुनते हैं और खुद को बिस्तर के आराम से निकलने ही नहीं देते। और जब वे सुबह सोकर देर से उठते हैं तो अपने सुबह का ज़्यादातर समय फालतू के कामों को करने में, जैसे दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में या कहीं पर बैठकर गप्पे मारने में व्यर्थ कर देते हैं। ये एक असफल और शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहली निशानी है। अगर सफल होना चाहते हो तो सुबह उठकर पहले 2 घंटे खुद पर लगाओ। कम से कम 20 मिनट घूमने का नियम बनाओ। ऐसा करना तुम्हारे दिमाग में नए और सकारात्मक विचारों को जन्म देगा। इसके बाद 20 मिनट का ध्यान रखो जो तुम्हें दिन भर शांत और प्रसन्नचित्त रखेगा। कम से कम 30 मिनट व्यायाम करो। इससे तुम्हारा शरीर मजबूत और ऊर्जावान बनेगा। ये तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। रोज़ सुबह कम से कम 15 मिनट तक सूर्य की रोशनी अपने ऊपर पड़ने दो। ऐसा करना तुम्हारी निराशा भरी जिंदगी को दूर करके तुम्हारे अंदर आशा की उम्मीद जगाता है। रोज़ सुबह 30 मिनट से 1 घंटे का समय उस काम को करने या पढ़ने में लगाओ जिस काम में तुम खुद को कामयाब या सफल बनाना चाहते हो। रोज़ सुबह 1 घंटे का ये अभ्यास तुम्हें उसी क्षेत्र में काम करने वाले बाकी लोगों से बहुत आगे कर देगा। सुबह के 5 घंटे सबसे ऊर्जावान होते हैं, इसलिए इस समय किसी के हाथ मत आओ। सुबह के इस समय को खुद को बेहतर बनाने में
और अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाओ। दिन के सबसे मुश्किल काम को सुबह सुबह ही खत्म करने की आदत डालो। ये आदत तुम्हें चिंता मुक्त जिंदगी जीने में बहुत मदद करेगी। अपने सुबह के समय को अपने आप को सफल बनाने में लगाओ। लेकिन दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर इन आदतों को अपनाना भी इतना आसान नहीं होता। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने माइंड से डेवलपमेंट करना होगा। दूसरी आदत, हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद कर दो। अगर तुम हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है ही नहीं। ऐसा करके तुम लोगों की नज़रों में अपने मूल्य को खो देते हो। लोग तुम्हें गंभीरता से लेना छोड़ देते हैं। इसलिए लोगों को अपना कीमती समय देना बंद कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे और फालतू इंसान समझने लगेंगे। याद रखो, अगर हर इंसान तुम्हारे समय का अपने हिसाब से उपयोग कर रहा है और तुम सभी के लिए उपलब्ध हो तो तुम कभी भी एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन पाओगे। तुम्हारी इसी कमी के कारण लोग कभी भी तुम्हारी अच्छाई पर ध्यान नहीं देंगे और तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। लेकिन इसकी जगह अगर तुम समझदारी के साथ अपने समय का सही उपयोग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत भी करेंगे और तुमसे सीखने भी लगेंगे। ध्यान रखो कि सूरज की अनुपस्थिति में ही लोग उसकी कीमत को जान पाते हैं। जितनी देर तक बरसात के बादल रहेंगे उतना अधिक ही लोगों में सूरज को देखने की चाहत बढ़ेगी। गर्मियों में लोग जिस सूरज को नापसंद करते हैं, सर्दी और बरसात में उसी सूरज का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। लेकिन तुम्हें लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए अपनी उपस्थिति को कम नहीं करना है, बल्कि तुम्हें उपस्थित रहना है, क्योंकि तुम अपने समय की इज्जत करते हो और अपने काम को लेकर गंभीर हो। महात्मा ने आगे कहा कि तीसरी आदत, जल्दी निर्णय लेना सीखो। कमज़ोर विचारों वाले लोग अक्सर निर्णय लेने में बहुत समय लगा देते हैं, लेकिन जो उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं वो जल्दी निर्णय लेते हैं और काम पर लग जाते हैं। जल्दी निर्णय लेने वाला इंसान देर से निर्णय लेने वाले इंसान से हमेशा ही आगे रहता है, क्योंकि देर से निर्णय लेने वाला इंसान जब तक हर संभावित विकल्प के बारे में सोचेगा तब तक एक निर्णायक व्यक्ति निर्णय लेकर अपने काम को शुरू भी कर चुका होगा और ज़रूरत पड़ने पर खुद को और अपनी योजनाओं को बदल चुका होगा। इसलिए निर्णायक बनो, क्योंकि तुरंत निर्णय करने में बहुत बड़ी ताकत होती है। बिना ये जाने कि जो ये निर्णय मैं ले रहा हूँ वो 100% सही है या नहीं। मुश्किल समय में ऐसे निर्णय लेने के लिए बहुत ही आत्मविश्वास और हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जल्दी निर्णय लेने का फ़ायदा ये भी है कि हम किसी भी समय ज़रूरत पड़ने पर बदलाव कर सकते हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जानकारी एक ताकत है, लेकिन ये हर समय सही नहीं होता। ज़्यादा जानकारी नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर तुम अपना ज़्यादातर समय जानकारी इकट्ठा करने, सोचने और योजना बनाने में लगा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम सबसे कम समय उस काम को करने में लगाने वाले हो। इसलिए किसी काम को करने के लिए ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कुछ समय लेकर जानकारी इकट्ठा कर लो और जब कोई निर्णय ले लो तो उसी के साथ चिपके रहो जब तक कि उसे बदलना जरूरी ना हो जाए। अक्सर जल्दी लिया गया अधूरा निर्णय भी उस निर्णय से कहीं अधिक बेहतर होता है जो समय निकलने के बाद लिया गया हो। रोज़मर्रा के निर्णय उससे भी कम समय के लिए लिए जा सकते हैं। जल्दी निर्णय लेना सीखने का तरीका है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा निर्णय लो और उनसे सीखते रहो, ना कि सोच विचार ही करते रहो। सोच विचार करो खुद को एक कामयाब व्यक्ति बनाने के लिए। चौथी आदत, हमेशा त्याग करना सीखो। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें हमेशा किसी न किसी चीज़ का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए त्याग नहीं करते हो तो तुम्हें अपने लक्ष्य को ही त्यागना पड़ेगा। जब तुम अपने समय का त्याग कर रहे होते हो तो तुम अपने सुनहरे भविष्य का त्याग कर रहे होते हो। इसलिए अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए अपने मित्रों तक का त्याग करना पड़ेगा जो तुम्हें पीछे खींचते हैं। तुम्हें कुछ समय तक अपने आराम, घर, खाने
और रिश्तेदारों का भी त्याग करना पड़ सकता है। ये त्याग हर समय आसान भी नहीं होता, खासकर जब तुम जवान होते हो। तुम सोचते हो कि मैं आराम को क्यों छोड़ूं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि तुम्हें आज के आराम और खुशी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, सिवाय दुख और पश्चाताप के। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें हमेशा त्याग ही करना पड़ेगा और तुम्हारा सारा जीवन निराशा में रहेगा। ये त्याग केवल उस समय के लिए है, लेकिन जब तुम एक बार सफल हो जाओगे तो तुम्हें उतने त्याग करने ही नहीं पड़ेंगे जितना तुम्हें आज करने पड़ रहे हैं। लेकिन समस्या तो ये है कि ज़्यादातर लोगों को जल्दी ही खुशी और तरक्की चाहिए, जो उन्हें आज छोटे मोटे त्याग करने से भी रोकती है। त्याग का मतलब ये भी है कि इंसान होते हुए तुम अपने सर्वोच्च क्षमता तक पहुंच सकते हो और वो सब हासिल कर सकते हो जिसके तुम सपने देखते हो। इसलिए सही चीज़ों का त्याग करना सीखो। महात्मा ने कहा, 5वीं आदत, अनुशासित रहो। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो सब बेमतलब हैं अगर तुम्हारे अंदर अनुशासन है ही नहीं। हर इंसान अनुशासन के महत्व को जानता तो है, लेकिन अनुशासित रह नहीं पाता। अनुशासन की बातें करना और उसे जिंदगी में उतारना दो बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं। लेकिन एक अनुशासित जीवन जीना इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना तुम्हें लगता है। अगर तुम खुद के प्रति ईमानदार हो तो ये बहुत ही आसान है। तुम हर रोज़ वो काम करना शुरू कर दो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें करना चाहिए, फिर चाहे तुम्हारा मन करे या ना करे। शुरुआत सुबह अपने बिस्तर से करो। सुबह जैसे नींद खुले अपने बिस्तर का त्याग कर दो। कसरत करो, स्नान करो, ध्यान करो और फिर अपने ज़रूरी काम करो। अनुशासन हमें अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखता है, हमारा खुद पर नियंत्रण बढ़ता है और हम विकृत परिस्थितियों में भी खुद को शांत रख सकते हैं। दोस्तों, अनुशासन एक धागे की तरह होता है। जितनी बार उसे लपेटोगे उतनी ही इसकी मजबूती बढ़ती चली जाएगी। अनुशासन की कमी हमारे आत्मविश्वास को भी कम कर देती है और कमज़ोर आत्मविश्वास के साथ कोई भी इंसान अपना सर्वश्रेष्ठ दे ही नहीं पाता। इसलिए अपने अंदर की कमजोरी के खिलाफ लड़ते हुए हर रोज़ अपने अनुशासन को मजबूत करते जाओ, क्योंकि अनुशासन के द्वारा ही अन्य दूसरी आदतों का अपनी सफलता के लिए उपयोग कर सकते हो। इतना कहकर वो गुरु मौन हो गए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की इस कहानी से आपने कुछ महत्वपूर्ण अवश्य सीखा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।